कौन सा गाँव प्रतापगढ़ में है? प्रतापगढ़ नवाबगंज। विधानसभा कौन सी है? विधायक कौन है तुम्हारे यहाँ? राजा भैया। राजा भैया विधायक। तो ये गांव ले जाके पैसे से भोज भी किया। पता नहीं था कि पुलिस पकड़ लेगी, योगी की पुलिस इतनी तेज है, इसका डर था कि नहीं? आपको आज तक हमने चोरों की तमाम कहानियां सुनाई, चोरी करते हुए पकड़े गए या फिर चोरों ने बहुत नायाब तरीका अपनाया, लेकिन आज हम आपको राजा भैया के इलाके के चोरों की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपको भी समझ में नहीं आएगा कि चोर के लिए कहें तो कहें क्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, लेकिन चर्चा होगी राजा भैया के इलाके कुंडा के चोरों की। यहाँ पर चोरों ने कुछ ऐसा किया जो पूरे ही इलाके में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल चोरों ने चोरी की, चोरी करने के बाद में उन्होंने बकायदा पूरा भोज करवाया। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। कुंडा के विधायक राजा भैया का अंदाज जिस तरह से पूरे देश में मशहूर है, कुछ वैसे ही उनके इलाके के चोर भी अपने अंदाज में निराले। आरोप है कि राजा भैया के इलाके के दो चोरों ने कानपुर में दो बड़े कार शोरूम में चोरी की थी। पुलिस ने लंबी चौड़ी मेहनत के बाद जब इन चोरों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि चोरी के बाद इन चोरों ने पैसों से गांव में नाच गाना और भोज करवा दिया। दोनों चोर राजा भैया के विधानसभा कुंडा के नवाबगंज के रहने वाले हैं। बता दें कि चोरों ने शोरूम की तिजोरी तोड़कर उसमें रखे कैश पर बड़े आराम से हाथ साफ कर दिया था, जबकि उस शोरूम में कई गार्ड्स और स्टाफ भी था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में पुलिस की कई टीमें चोरी के खुलासे में लगी थी, मगर कहीं से कोई लिंक नहीं मिल रहा था। पुलिस ने शोरूम के सभी कर्मचारियों और गार्डों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सर्विलांस के सहारे पुलिस को पता चला कि चोरी करने वाले चोरों का ताल्लुक प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके के नवाबगंज क्षेत्र से है। इस दौरान पुलिस को भी पता चला कि इस तरह की चोरी पनकी के एक शोरूम में भी हुई है। पुलिस ने आखिरकार घटना के 26 दिन बाद प्रतापगढ़ के दो चोर शामू मौर्य और संजीत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 28 लाख रुपए का कैश और 12 लाख रुपए की एफडी बरामद की। पुलिस को पता चला कि दोनों के ऊपर चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। चोरों की चोरी का अंदाज जो था वो इतना निराला था कि चोरों ने ना सिर्फ गांव में नाच गाना करवाया बल्कि भोज करवाया, अपने रिश्तेदारों को भी खाना खिलवाया। पूरे मामले पर यूपी तक ने चोरों से भी बात करने की कोशिश की। क्या कुछ कह रहा है चोर, चलिए आपको सुनवाते हैं। कौन सा गाँव प्रतापगढ़ में है? प्रतापगढ़ नवाबगंज। विधानसभा कौन सी है? विधायक कौन है तुम्हारे यहाँ? राजा भैया। राजा भैया विधायक है। तो ये गांव ले जाके पैसे से भोज भी किया। पता नहीं था कि पुलिस पकड़ लेगी, योगी की पुलिस इतनी तेज है, इसका डर था कि नहीं? वहीं इस मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई वो भी सुन लीजिए आप। थाना महाराजपुर के अंतर्गत टोयोटा शोरूम में 4 जून को चोरी हुई थी, जिसमें 2 चोर पकड़े गए हैं 30 जून को, और 59 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उसमें मौके से 28 लाख 32 हजार रुपये नगद और 12 लाख 57 हजार रुपये की एफडी बरामद हुई है। एक चोर का नाम श्यामू उर्फ राजेश मौर्य है और दूसरा रंजीत है, और इनके पास से पूरा ये पेपर बरामद हुए हैं और इनका पूर्व भी इतिहास रहा है। 19 चोरी में राजेश मौर्य पहले से भी वांछित रहा है और 4 चोरी ये संजीत ने किया है। हाँ, बाकी पैसा जो था इन्होंने अपना वहाँ भोज में और उसमें सब में खर्चा किया, नाच गाने में, और कुछ अपना उधारी चुकाई है। वाकई ये चोरी का अंदाज बेहद निराला था, लेकिन जो भी कहिए राजा भैया के इलाके के चोरों ने जिस अंदाज में चोरी की और चोरी करने के बाद में जिस तरीके से चोरी के पैसों का इस्तेमाल किया, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर चोरों ने चोरी की क्यों? गरीबी की वजह से चोरी की है तो समझ में भी नहीं आ रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये चोरी का नया अंदाज और उसके बाद चोरी के पैसे को नए तरीके से इस्तेमाल करना क्या कोई नया ट्रेंड है? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।